हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपन पढ़ रहे थे बहुपद के बारे में। एक क्लास अपने इसके बारे में हो चुकी है बहुपद के बारे में। उसमें हमने क्या पढ़ा? मूलों के बारे में पढ़ा और मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा और मूलों में संबंध को देखा। ठीक है, और उस आधार पे हमने एक दो क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है ना, तो उसी आधार पर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आज एक क्वेश्चन अपने पास एक्सरसाइज 3.1 से, यदि द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद f(x), देखो बहुपद को f(x) से लिख देते हैं कई बार, तो ये मत देखना कि ये f(x) कहाँ से आ गया। ये एक बहुपद को लिखने का ही तरीका, कहीं कहीं इसको px के रूप में भी लिखते हैं। कक्षाओं में हम px के रूप में लिखते थे, यहाँ पर अपन किस रूप में लिखेंगे? f(x). तो ये मत समझना कि f(x) बराबर ये आ गया तो समीकरण बन गया। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। ठीक है, ये अपने पास बहुपद दे रखा है और बोल रहा है कि शून्यंकों के वर्गों का योग, इस बहुपद के शून्यंकों के वर्गों का योग 40 है, तब शून्यंकों का योग कितना है? 40। तब k का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें मान पूछ रहा है। ठीक है, k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले मैंने कल क्या बताया था आपको कि जब भी आपको शून्यंकों की जांच करने के लिए बोले, जब भी क्या करे, शून्यंकों की जांच करने के लिए बोले, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? शून्यंक निकालोगे। सेम स्थिति इसमें दे रखी है कि शून्यंकों के वर्गों का योग 40 दे रखा है। शून्यंकों के वर्गों का योग कितना दे रखा है? 40। तो आपको पहले शून्यंक चाहिए। शून्यंक नहीं है ना अपने पास, तो शून्यंक निकालेंगे। तो देखो, मान लेंगे यहाँ पे, ये यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। माना बहुपद x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k के शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। अब अपने जो समीकरण बहुपद होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर, द्विघात बहुपद ये तो होता है bx प्लस c, ये होता है ना। तो a की जगह कौन है भाई? देखो, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, तो a की जगह कौन है? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? 1 है। तो a बराबर तो क्या आ जाएगा अपने पास? 1। b की जगह कौन है? माइनस का 8 है। देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो b की जगह कौन होगा फिर? माइनस का 8। तो b की जगह कौन है? माइनस का 8। ठीक है, फिर देखो k की जगह, c की जगह कौन है? c बराबर क्या अपने पास? k है। c बराबर क्या है? k। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास। अब देखो क्या करना आपको, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है भाई? माइनस बी बटे ए के बराबर। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान कितना है? माइनस का 8, तो माइनस 8 रख दो, माइनस 8। ए का मान कितना है? 1, तो ये 1 रख दिया। क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस 8, और 8 में 1 का भाग देंगे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये समीकरण क्या दे देंगे? 1 दे देंगे। ठीक है, पुनः देखो, और हम क्या जानते हैं इसके बारे में? और ये भी तो जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बटे a होता है। दोनों शून्यंकों का गुणनफल कितना होता है? c बटे a होता है। ठीक है भाई, तो देखो, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान, देखो c का मान कितना अपने पास? c का मान
k है तो k बटा a का मान कितना है 1। तो देखो किसी भी संख्या में a का भाग देंगे तो वही संख्या आएगी ना, तो क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर k। समीकरण कितना हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा। अब एक चीज इसने खुद दे रखी है प्रश्न में, क्या दे रखा है शून्यंकों के वर्गों का योग। यानी पहले क्या करना आपको शून्यंकों के जो शून्यंक उनका वर्ग करना और उसके बाद क्या करना उसका योग करना है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे दिया है शून्यंकों के वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और फिर उस इन दोनों का योग कितना दे रखा है 40 दे रखा है। कितना दे रखा है 40 दे रखा है। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। देखो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया और समीकरण 3 हो गया। अब देखो हमें अल्फा बीटा के मान चाहिए, ठीक है। अल्फा बीटा के मान रखेंगे तभी तो देखो अल्फा और बीटा आ जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा k का मान आ जाएगा। अब k का मान निकालने से पहले आप देखो क्या करोगे, मेरे पास क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कब आएगा जब ये होगा ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होगा तभी आएगा ना, सॉरी प्लस, ठीक है क्या आएगा प्लस। तो यहाँ पे अगर माइनस लेते हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो उसमें भी क्या आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अपने पास ऐसी स्थिति नहीं है माइनस की। ये देखो समीकरण 1 है, इसमें अल्फा और बीटा है और दोनों के बीच में क्या है प्लस है। तो अगर मैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो ये स्थिति निकल के आ जाएगी ना अपने पास। तो यहां से क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ध्यान रखना भाई, जब भी आप वर्ग करो तो दोनों पक्षों का साथ होगा, अकेले पद का मत कर देना, ठीक है। किसी एक विशेष पक्ष का कभी भी नहीं होगा, दोनों का साथ होगा। तो देखो दोनों पक्षों का करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, उधर 8 है तो 8 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ये वाला हो जाएगा। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा और 8 का स्क्वायर 64। अब देखो अपने पास समीकरण 3 और समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 2 से क्या करेंगे अपन इसमें मान रख देंगे। तो देखो समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर तो देखना समीकरण 3 में अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना 40, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कितना रख देंगे 40, कितना आ जाएगा 40 प्लस 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आपके पास k, तो ये रख देंगे k बराबर कितना आ जाएगा 64। ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 2k बराबर 64 माइनस 40। तो यहाँ से देखो 2k बराबर 64 है, 64 में से 40 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 24 और k बराबर कितना आ जाएगा 24/2 बराबर 12, यानी k का मान आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इस प्रकार अपन क्या करेंगे k का मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको क्या करना है आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए अब अपने पास क्या है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर बहुपद px कोई बहुपद है x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को gx, दूसरा कोई बहुपद है gx, उससे क्या करना है भाग देना, जो क्या है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। देखो नाम आया शुरू में विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, जब अपन देखो सामान्य भाग करते हैं, सामान्य भाग कैसे करते हैं, ये वाला चिन्ह काम में लेकर करते हैं ना। तो इसमें देखो किस प्रकार रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं अपन भाज्य, यहाँ पे क्या रखते हैं भाजक, और जो नीचे आता है वो क्या होता है शेषफल, और यहाँ पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं भागफल, ठीक है। तो ये क्या अपने पास विभाजन एल्गोरिथम है।
इसमें देखो क्या करना होता है कि जब आपके पास कोई भी भाज्य दे रखा है और भाजक, ये दो चीजें आपको देगा, भाज्य और भाजक, तो सबसे पहला आपका काम यही है कि उसको जो अपने पास भाज्य और भाजक है उसमें x की घटती घातों के रूप में उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, जो भी बहुपद दे रखा है भाज्य और भाजक के रूप में, तो उसको सबसे पहले घटती हुई घातों के रूप में, मतलब सबसे पहले बड़ी घात वाला पद, जैसे देखो x की घात 4 है, उसके बाद x की घात अगर 3 होती तो वो आती, फिर x की घात 2, फिर x की घात 1, फिर x की घात 0। यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब क्या है, x की घात कितनी है, 0 है। दूसरा बहुपद यह दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, तो इसमें देखो थोड़ा सा क्या दे रखा है, x की घात 2 सबसे बड़ी है, उसके बाद क्या आना चाहिए था, माइनस का x, क्योंकि x की घात 1, और उसके बाद क्या आना चाहिए था, 1 प्लस का 1। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, सबसे पहले तो घातों को घटते क्रम में लिखोगे, भाज्य और भाजक दोनों की, ठीक है। इसको देखो क्या लिखते हैं अपन, px लिखते हैं, क्या लिखते हैं, px लिखते हैं, ठीक है। ये होता है अपना gx, जिससे भाग देते हैं उसको किसे लिखते हैं, gx से, और जो भागफल आता है उसको किसे लिखते हैं, qx से, और इसको लिखते हैं rx से। पिछली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 2 में हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था ना। तो उसमें क्या था, देखो a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, a क्या था, a क्या था, भाज्य, a क्या था, भाज्य, b क्या था, भाजक, b क्या था, भाजक, q क्या था, भागफल, और r क्या था, शेषफल, क्या था, शेषफल। अब देखो जो अपने पास ये है बहुपद वाला, जो भाज्य और भाजक है अपने पास, तो देखो अगर इसको सरल करेंगे तो ये चार चीजें अपने पास रहेंगी, px रहेगा, gx रहेगा, rx रहेगा और qx रहेगा। तो इनको अगर इस रूप में लिखेंगे तो जो अपना बहुपद का भाग है वो भी विभाजन एल्गोरिथम के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो देखो एक ही जगह भाज्य क्या अपने पास, px, भाज्य क्या है, px, भाजक क्या है, gx गुणा, और भागफल देखो दूसरा इसके साथ q भागफल है ना, तो भागफल क्या है, qx, और प्लस शेषफल क्या है, rx। तो देखो बीजगणित का जो बहुपद है और उसका जो भाग करते हैं तो उसका विभाजन एल्गोरिथम का रूप कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, rx यहाँ पे क्या शेषफल, ये qx क्या भागफल, ये क्या है भाज्य, और ये क्या है भाजक, सॉरी ये है भाजक और ये क्या है भाज्य है। तो ये हो गया इसका विभाजन एल्गोरिथम, और इसका इस प्रक्रिया का प्रयोग करके अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, और इसके द्वारा लास्ट में क्या करेंगे, इसकी जांच भी कर सकते हैं कि अपना जो आंसर है वो सही है या गलत है, ठीक है। अगर प्रश्न में बोले कि जांच कीजिए तो आपको क्या करना है, इसके अंदर ये चीजें रखनी है जो अपन निकाल के लेके आएंगे, और LHS बराबर अगर RHS आ रहा है तो आपका भाग क्या बिल्कुल सही है, और अगर नहीं आ रहा तो आपका भाग क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास विभाजन एल्गोरिथम का स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी बहुपद दे रखा है उसको क्या करना है, घटती घातों के रूप में लिखना है, फिर इस रूप में जहाँ भाज्य है वहाँ पे भाज्य रखना है, जहाँ पे भाजक है वहाँ पे भाजक को रखना है। फिर देखो भाग कैसे करेंगे वो अपन करके देख लेते हैं, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे इस भाग को स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या करना है वो अपन इसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं भाग। इसमें क्या रखेंगे, भाज्य, भाज्य क्या अपना px, और px का मान कितना है, x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, घटती घातों के रूप में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या रखेंगे, जो भाज्य और भाज्य का वो रखेंगे, तो भाज्य का अपने पास क्या है, gx है, और gx का मान क्या है, x स्क्वायर। अब x स्क्वायर के बाद क्या रखेंगे, माइनस का x रखेंगे, माइनस एक्स प्लस 1। अब ये घटती घातों के रूप में आ गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स। अब देखो भाग स्टार्ट करना, आपको भाग स्टार्ट करना है, तो भाग कहाँ से करना है स्टार्ट, आपको पूरी जो संख्या उसको छोड़ दो, इसका पहला अंक और इसका पहला अंक, सिर्फ ये देखना है, बाकी क्या है हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको जो भाज्य है उसका पहला अंक देखना है और जो भाजक है उसका पहला अंक देखना है। देखो भाज्य है
अब भाई इसका भाग देंगे तो यही तो आएगा, ये तो है नहीं कि ये इससे कम हो जाएगा, ज्यादा ही होगा भाग देंगे तो, ठीक है। तो x की घात कितनी है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है। तो हमें ये लाने के लिए कितनी घात और चाहिए, x की घात 4 लाने के लिए आपको कितनी घातें और चाहिए, 2 चाहिए। यानी x की घात 2 से मैं अगर इसको गुणा करूंगा तो x की घात कितनी बनेगी, 4 बनेगी। यानी भागफल क्या रहेगा, x की घात 2। अब x की घात 2 से इसको गुणा करो तो देखो गुणा करने का क्या तरीका होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर से इसको क्या करेंगे, गुणा, उल्टा लिखा जाता है इसमें बीजगणित में, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स की घात को एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स की घात 4। फिर ये प्लस का ये माइनस का, दूसरे अंक से करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये एक्स की घात 2 है और ये एक्स है। तो जब सेम संख्या गुणा होती है तो उनकी घातें जुड़ जाती है, बताया हुआ आपको, ध्यान रखना, ठीक है। तो x की घात 2 को x की घात 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x की घात 3 आ जाएगा। फिर इसको प्लस को प्लस से करेंगे प्लस और ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। ये मान इसके नीचे रख देंगे तो देखना इसके नीचे रखेंगे तो क्या आएगा, x की घात 4 माइनस x की घात 3 प्लस x स्क्वायर, क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, ये जो नीचे वाला पद है इसके चिन्ह आपको बदल देने हैं, क्या कर देना है, चिन्ह बदल देने हैं, ठीक है। तो चिन्ह बदल देंगे तो यहाँ पे देखो x की घात 4 से x की घात 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये x की घात 3 है और ये कितना है, x की घात 2, तो इन दोनों का तो कोई मेल नहीं है, मतलब ये अलग संख्या है और ये अलग संख्या है। कहीं ये मत कर देना कि x की घात 3 में से x की घात 2 माइनस कर देंगे तो x की घात 1 बच जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कभी वैसे नहीं होता, वो सेम घात है उन्हीं का माइनस प्लस होता है, तो ये ध्यान रखना। तो ये नहीं है तो इसको सीधा का सीधा नीचे लिख देते हैं। तो ये देखो चिन्ह बदलने के बाद किसका हो गया, प्लस का, तो x की घात 3, ठीक है। अब ये x की घात 2 है, x की घात 2 ये है, दोनों कैसे हैं, माइनस के तो दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे और चिन्ह वही रहेगा, तो माइनस, और यहाँ पे 3 थी, एक ये आ गई, कितनी हो गई, 4x स्क्वायर, और आगे का पद जो बच गया वो उतार दो, प्लस 4x प्लस 5। ये अपने पास क्या आ गया, शेष फल आ गया। अब फिर से देखो भाग देंगे, फिर से वही प्रक्रिया, आपको ये पहला अंक देखना है, इसका पहला अंक देखना है। इसका पहले पद में कितनी घात है, x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है। चिन्ह का भी ध्यान रखना आपको, अगर ये प्लस का है तो ये भी प्लस का, जो सॉरी इसके बाद जो भागफल आएगा वो भी प्लस का ही आना चाहिए, सेम चिन्ह में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना, x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 2 है, कितनी और चाहिए आपको, 1x और चाहिए, तो 1x से गुणा करते हैं x की घात 3 बन जाएगा ना, और वो भी कैसा, प्लस का, तो प्लस का x, प्लस के x से गुणा करेंगे तो प्लस के x से करेंगे तो x की घात 3, फिर x को इससे करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस, x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 1 से करेंगे प्लस को प्लस से प्लस और x को 1 से करेंगे x, ठीक है। फिर वही प्रक्रिया, चिन्ह बदल दो, माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो देखो प्लस और माइनस, एक्स स्क्वायर है ना, दोनों एक्स स्क्वायर है तो ये आपस में जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं। तो प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है तो हमेशा घटते हैं। तो यहाँ पे देखो बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा, माइनस का, तो माइनस 4 में से 1 कम हो जाएगा, कितने बचेंगे, 3x स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो ये प्लस का 4x है, ये माइनस का x है, तो ये भी घटेंगे, तो कितना आएगा अपने पास, देखो प्लस का 3, क्योंकि बड़ी संख्या के से पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस का 3x और आगे वाला जो नंबर है वो भी उतार लेंगे, ठीक है। अब फिर से देखो यहाँ पे देखो पहला अंक ही देखेंगे अपन, तो x स्क्वायर है या x स्क्वायर, यानी x हमें और नहीं चाहिए, x नहीं चाहिए। तो फिर देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो यानी माइनस हमें चाहिए, तो पहले तो माइनस ले लेते हैं, ये पहला चिन्ह अपन ने ले लिया। दूसरी बात, x स्क्वायर के गुणा में और क्या चाहिए आपको, 3 और चाहिए, क्या चाहिए, 3 और चाहिए, तो 3 से और इसको गुणा कर देंगे, यानी 3 और ले लेंगे। तो यहाँ से देखो -3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, जब भी सेम चिन्ह गुणा हो तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, समान चिन्ह जब भी गुणा होंगे क्या आएगा, हमेशा प्लस का चिन्ह ही आएगा। तो माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, 3 को x से करेंगे 3x, और माइनस को प्लस से करेंगे फिर माइनस, 3 को 1 से करेंगे 3। अब चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे, माइनस प्लस और प्लस, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपके पास क्या आएगा,
3x स्क्वायर ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। देखो प्लस का 3x है माइनस का 3x है, और ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8। ये आपके पास क्या आ गया शेषफल आ गया। क्यों अब आगे भाग नहीं दे सकते क्योंकि x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से कम अपन घात नहीं कर सकते, कम से कम x स्क्वायर होगा तभी आगे भाग जाएगा। अब देखो इसका रिलेशन अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ से देखो इसमें तो क्या पूछा है सिर्फ भागफल और शेषफल ही पूछा है, तो भागफल तो आपका क्या रहेगा ये वाला, भागफल क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 3, यानी ये क्या आ गया आपके पास क्यू एक्स आ गया। ये आपके पास क्या था जी एक्स था, ठीक है, और ये वाला आपके पास क्या था पी एक्स, ठीक है, और ये आपके पास आ गया शेषफल, क्या आ गया शेषफल, जो कि क्या है आर एक्स है। विभाजन एल्गोरिथम से आप इसकी जांच भी कर सकते हो। क्या थी अपने पास देखो पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। एल एच एस बराबर अगर आर एच एस आता तो सही है वरना गलत है, ठीक है। तो पी एक्स अपने पास क्या देखना एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये तो है अपने पास एल एच एस। तो आर एच एस देखते हैं, अब आर एच एस को हल करें तो ये आएगा कि नहीं आएगा, तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। तो ये अपने पास है, सॉरी यहाँ पे हो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ एक्स का मान रखेंगे, देखो जी एक्स का मान क्या अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्यू एक्स का मान रखेंगे, क्यू एक्स का मान क्या अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और प्लस आर एक्स का मान कितना अपने पास आर एक्स का मान है 8, आर एक्स का मान कितना है 8। तो यहाँ से देखो इसको गुणा करेंगे तो पहला पद है, पहले इसको इन तीनों से गुणा करेंगे, फिर इसको इन तीनों से गुणा करेंगे, फिर इस एक को इन तीनों से गुणा करेंगे। तो करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स की घात 4, एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे एक्स की घात 3, एक्स स्क्वायर को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, अब माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 3x, ठीक है। अब इस एक को करेंगे तो एक को करेंगे तो देखो एक को करेंगे तो ऐसा कैसा आ जाएगा पूरा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और लास्ट में प्लस का आपके पास क्या है 8 है। तो यहाँ से देखो माइनस का 3x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस का है एक्स क्यूब माइनस का, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे माइनस के 4 और एक ये प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस के से, क्या बच जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो अपने पास क्या बचेगा ये आ गया, अब आगे क्या बचा प्लस का 3x और प्लस का x, तो कितने हो जाएंगे प्लस के 4x, माइनस का 3 है और प्लस का 8 है तो कितना बचेगा प्लस का 5। तो देखना यहाँ पे x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यानी LHS बराबर क्या आ गया अपने पास RHS आ गया। तो अपना जो भाग है वो बिल्कुल एकदम क्या है सही है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो बहुपद fx बराबर 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। सभी शून्य ज्ञात करने से पहले ये बताओ कि इसमें शून्य कितने हो सकते हैं। देखो इसने क्या कर रखा है कि इसके 2 शून्य तो ये हैं, तो और कितने बच गए पहले तो वो पता होना चाहिए आपको कि कितने शून्य बच गए। तो देखो कैसे पता लगाएंगे, इसकी उच्चतम घात देखेंगे, जो बहुपद दे रखा है इसकी उच्चतम घात देखेंगे, तो उच्चतम घात कितनी है x की घात 4, x की घात 4 है, इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे 4 शून्य होंगे, जिसमें 2 इसने दे रखे हैं तो कितने बच गए 2 और बच गए। तो देखो कैसे ज्ञात करना आपको, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है ये दोनों क्या है x के तो मान है भाई, ये दोनों x के मान है, अगर इसमें रखेंगे तो ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ये भी x का मान है ये भी x का मान है। देखो जब भी हम द्विघात बहुपद को हल करते थे तो 2 अपने पास आंसर निकल के आते थे, सबसे पहले उसके क्या करते थे अपन गुणनखंड करते थे, गुणनखंड करने के बाद क्या करते थे अपन उसको शून्य के बराबर, दोनों गुणनखंडों को एक एक करके क्या करते थे शून्य के बराबर रखते थे। अब आपको वहां से जो आंसर वो दे रखा आपको वापस पीछे जाके वो क्या करनी है
इक्वेशन बनानी है, यानी समीकरण बनानी है। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट कैसे बना सकते हो, एक अपने पास इससे भी बना सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग और गुणा एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये भी आप काम में ले सकते हो। अदरवाइज देखना कैसे करेंगे अपन, x का मान दे रखा है, x बराबर दे रखा है √5/3, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा ये x माइनस √5/3 बराबर 0, यानी ये इसका क्या शून्य का। दूसरा देखो x बराबर क्या दे रखा, माइनस का √5/3, ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा, देखो इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा x प्लस √5/3 बराबर 0, दोनों शून्य का आगे। यानी जो लास्ट में हमने किया था वो काम यहाँ पे हो चुका है कि एक एक गुणनखंड को अपन क्या करते थे, 0 के बराबर रख के मान निकालते थे, तो मान से हम यहाँ तक तो पहुँच गए गुणनखंड के पास। अब इससे समीकरण क्या बनेगी, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखना x माइनस √5/3 x प्लस √5/3 बराबर 0 आ गया, वापस गुणनखंड हो गए, बंद हो गए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करेंगे तो देखो x को x से करेंगे x स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्ट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक सूत्र करवाया था, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b, करवाया था क्या, कुछ ऐसा करवाया था ना। तो देखो ये इसी रूप में तो है a माइनस b a प्लस b, तो इनको इस रूप में लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्ट इस रूप में लिख देते हैं। तो देखो x का स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर बराबर, ये सॉरी बराबर नहीं लेंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखना क्योंकि बहुपद है अपने पास तो बराबर नहीं लेंगे, समीकरण में ही बराबर लिया जाता है यहाँ तक, ये बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर, तो √5/3 √ क्या हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल 5/3, ये अपने पास क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे। इसमें भी देखो रखोगे तो ये मान आएगा, कैसे आएगा, देखो x स्क्वायर, ठीक है, माइनस मूल क्या है अपने पास, ये दोनों ही तो है मूल, तो ये रखेंगे तो मूलों का योग यानी √5/3 माइनस √5/3, क्योंकि एक माइनस का है बाहर x और दोनों का गुणनफल प्लस √5/3 और गुणा माइनस √5/3। ठीक है, तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो पूरा आ जाएगा 0। ठीक है, x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस √ से √ क्या हो जाएगा, कैंसिल 5/3, यही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप ज्ञात कर सकते हो। ये अपने पास आ गया। अब इसका करना क्या है, ये आपका बन गया भाजक, क्या बन गया, भाजक। ये किसका मान आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास gx का, किसका मान आ गया, gx का। और ये जो दे रखा है ये हमारे पास है px का मान, किसका मान है, px का मान। px में gx का भाग देंगे तो हमें एक द्विघात समीकरण और प्राप्त होगी। तो देखो कैसे प्राप्त होगी, यहाँ से ऐसे करेंगे, इसको भाग देंगे, अपने पास संख्या आ गया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसमें भाग देंगे अपन x स्क्वायर माइनस 5/3 का। आपको सिर्फ ये देखना है, ठीक है, तो x⁴ है, x⁴ है, तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, x⁴ चाहिए, फिर इसके गुणा में 3 है, इसके गुणा में 1 है, तो 3 भी चाहिए गुणा में, तो ये 3 से भी गुणा कर देंगे। ये प्लस का है तो प्लस का है, हमने जो गुणा किया वो प्लस का। तो देखो 3x² से इसको करेंगे तो 3x⁴, फिर 3 इसको करेंगे तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो -5/3 गुणा 3x² से, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बच गया, -5x², -5² मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि देखो ये तो क्यूब का है तो यहाँ पे लिख देते हैं। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, प्लस का 6x³ ये सीधा का सीधा आ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का तो ये घट जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है। तो देखो बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का कितना बचेगा, 3x²। आगे की संख्या ऐसी की ऐसी उतार लो,
5। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इसके बाद देखो क्या करोगे, फिर से यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक तो चाहिए आपको एक्स, क्या चाहिए, एक्स चाहिए। यहाँ पे गुणा में 6 है, यहाँ पे 1 है, तो दूसरा आपको 6 भी गुणा में चाहिए। ये प्लस का है तो आपको प्लस ही चाहिए, मतलब प्लस का आ गया। अब इसको गुणा करेंगे तो 6x क्यूब, 6x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से देखो 6x को इससे गुणा करेंगे तो -5/3 गुणा 6x, 3 दूनी 6, 2 बार 5 दूनी 10, तो माइनस का 10x, माइनस का 10x ये यहाँ पे लिख देंगे और बट्टे में क्या आ जाएगा अपने पास, देखना चिन्ह चेंज कर दो इसके, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 5। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, सिर्फ आपको क्या चाहिए, प्लस का 3 चाहिए, क्या चाहिए, प्लस का 3 चाहिए। ठीक है, तो प्लस के 3 से अब इसको गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और माइनस को देखो -5/3 को गुणा करेंगे 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस का क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, माइनस का 5, तो ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया, शेषफल 0। तो ये आपके पास देखो जो भागफल आया है, जो भागफल आया है इससे शून्यक निकलेंगे, तो देखो 2 शून्यक से हमने क्या बना लिया था, भाजक बना लिया था। ठीक है, तो 2 शून्यक तो इसके हो गए √5/3 -5 √5/3। अब 2 और निकालेंगे, वो भागफल से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, भागफल से। ठीक है, तो देखो QX बराबर आपके पास क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, ये अपने पास। अब यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे, आप जिस विधि से करना चाहो उससे कर सकते हो, मैं यहाँ से इसको तोड़ के करूँगा, तो तोड़ के करेंगे तो देखो 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, तो ये 3 3 इसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x, देखो 3 3 9, x को x से करेंगे x स्क्वायर, प्लस को प्लस से करेंगे प्लस, और वापिस इनको जोड़ेंगे तो प्लस का 6x, तो ये प्लस का 3। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 3x कॉमन आ रहा है ना, तो 3x x बच जाएगा और इसकी जगह 1, क्योंकि 3x पूरा ही बाहर आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 3, तो यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ पे x बच जाएगा और इसकी जगह क्या बच जाएगा, 1। दोनों में x + 1 कॉमन आ रहा है तो x + 1 कॉमन ले लो, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, फिर इसकी जगह तो देखो x + 1 आ गया तो 3x बचेगा, और इसकी जगह क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दूसरे शून्यक आता है, अब गुणनखंड आ गए तो इनको 0 के बराबर लेंगे, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। दूसरा देखो 3x + 3 बराबर 0, तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का, तो 3x बराबर -3, और x बराबर क्या आ जाएगा, -3/3, यानी x बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस का 1। तो देखो प्लस का माइनस का 1 आ गया और यहाँ से माइनस का 1, तो ये 2 और इसके क्या आ गए, शून्यक आ गए। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, 2 शून्यक हमें दे रखे हो तो बाकी के शून्यक अपन निकाल सकते हैं। देखिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। बहुपद f(x) बराबर दे रखा आपको x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से क्या करना है, भाग देना है, और जब भाग देंगे तो भागफल qx तथा शेषफल rx क्रम से क्या आएगा अपने पास, x - 2 और -2x प्लस 4। ये तो आपके पास भागफल है और ये शेषफल प्राप्त होता है, तो बहुपद gx ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो अपन जो विभाजन एल्गोरिथम वो काम में लेंगे, तो देखो हल कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले तो देखो अपने पास विभाजन एल्गोरिथम क्या थी, px बराबर qx gx गुणा qx और प्लस rx, ये थी ना। अब यार देखो px है, px कौन सा रहेगा, ये वाला ही रहेगा px, इसको आप fx भी लिख सकते हो। ठीक है, तो px और fx दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ से देखो आप px है, px का मान रख देंगे, इसमें क्या करेंगे, px का मान रख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, gx qx और rx तीनों का चारों का क्रम से क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो देखो px का मान कितना अपने पास, x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर gx। तो gx तो हमें ज्ञात करना है, gx हमें ज्ञात करना है, यानी gx का आपके पास मान नहीं है, तो गुणा qx का मान आपके पास है, तो qx का मान कितना देखना,
क्यू एक्स का मान आपके पास है, देखो दे रखा ना भागफल क्यू एक्स तथा शेषफल आर एक्स क्रम से, यानी पहले जो दे रखा है भागफल क्यू एक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स माइनस 2, क्या दे रखा है एक्स माइनस 2 प्लस आर एक्स आपके पास क्या है, देखो आर एक्स आपके पास आर एक्स बाद में ना शेषफल आर एक्स बराबर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4, तो क्या आ जाएगा देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर जी एक्स गुणा x माइनस 2, और ये आ जाएगा माइनस प्लस को अंदर भेजेंगे तो ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस का 2x प्लस 4, ठीक है। अब ये माइनस 2x प्लस 4 इसको इधर ले आओ, तो उधर क्या देखो माइनस का तो 2x है, प्लस का कितना है 4x, और तो इधर आएंगे तो चिन्ह इसके क्या हो जाएंगे परिवर्तित हो जाएंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस का 2x और माइनस का 4 बराबर जी एक्स और गुणा x माइनस 2, ये एक पद है, ये इसके साथ गुणा मत कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस का 2x है, ये प्लस का x है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 4 प्लस का 2, क्या बचेगा माइनस का 2 जी एक्स गुणा x माइनस 2। ये देखो जी एक्स के क्या गुणा में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे x माइनस 2 बराबर जी एक्स। देखो जी एक्स का मान कैसे बोल रहा है कि कैसे आएगा कि आप इस पद में इसका भाग दे दो, आपके पास जी एक्स का मान निकल कर आ जाएगा। तो देखो भाग दे लेते हैं अपनी भाग विधि से ही, तो देखो क्या आएगा संख्या रखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और भाग देंगे x माइनस 2 का, ठीक है। तो भाग स्टार्ट करते हैं और जी एक्स का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ध्यान देना ना आपको, x की घात 3 है, यहाँ पे कितनी है x की घात 1 है, तो यहाँ से देखो x की घात 3 में 1 लाने के लिए आपको क्या चाहिए x स्क्वायर और चाहिए ना, तो x स्क्वायर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह इसमें भी है तो प्लस का ही लेंगे, तो x की क्यूब x स्क्वायर को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, चिन्ह बदल दो, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है, ये प्लस किया तो माइनस का x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब देखो आपको क्या चाहिए x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे x है तो एक तो x चाहिए आपको, फिर ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस भी आपको चाहिए तो माइनस का x ले लेंगे, तो माइनस x से इसको गुणा करेंगे माइनस x स्क्वायर, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस और x को x 2 से करेंगे 2x माइनस प्लस, चिन्ह परिवर्तित करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये प्लस का ये माइनस का तो घटेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा 3x में से 2x गए 1x माइनस 2। अब देखो यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो आपको क्या चाहिए सिर्फ एक चाहिए वो भी प्लस का, तो क्या आ जाएगा देखो x माइनस 2, 1 से गुणा करेंगे तो ऐसा कैसा आ जाएगा, चिन्ह चेंज करेंगे माइनस, ये भी कैंसिल, क्या आ जाएगा शेषफल 0 आ जाएगा। तो अपने पास जो जी एक्स है वो क्या आ गया भाई, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये मत देखना कि ये यहाँ पे भाग दिया तो क्या है क्यू एक्स है, क्यू एक्स नहीं है, अपने पास देखो दे रखा है कि अगर आप इसमें इसका भाग दोगे तो क्या निकल के आएगा जी एक्स आएगा, तो मैंने इसमें भाग दिया x माइनस 2 का, तो मेरे पास जो भागफल है वो क्या आएगा जी एक्स का मान आएगा। तो इस प्रकार जो अपने पास तीन चीजें दे रखी हो, तीन क्या क्या, जो बहुपद है वो दे रखा हो और भागफल और शेषफल दे रखा हो, तो अपन क्या निकाल सकते हैं भाज्य निकाल सकते हैं, भाज्य दे रखा हो, भागफल दे रखा हो, शेषफल दे रखा हो, तो अपन क्या निकाल सकते हैं भाजक निकाल सकते हैं। तो यानी तीन चीजें अपने पास हैं, तो अपन चौथी चीज आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो करके देख लेना, ये अपनी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन था, ठीक है, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन था और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा आप देखते रहना। मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो इंपॉर्टेंट ही करवाऊंगा, बाकी आप देख लेना जो आपको नहीं आए, ठीक है, वो मेरे को बोल देना, मैं करवा दूंगा उसको, बाकी घर पे करके देखना, अच्छे से आनी चाहिए एक्सरसाइज, आगे तक काम में आएगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में जो भी हैं, उनको बेनिफिट मिले और
सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।